उदय फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। देखो सामने है मंजिल, देखो सामने है मंजिल, बाधा कोई नहीं है। अब जाग उठा निषाद, अब जाग उठा निषाद, अब जाग उठा निषाद। एक समय हमारा देश भारतवर्ष सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस सोने की चिड़िया पर अंग्रेजों की नजर पड़ी और व्यापार करने के बहाने वो भारत में आ धमके और धीरे धीरे अपनी जड़ें मजबूत करने लगे। हम भारतवासी भोले भाले लोग इनकी बुरी नीयत को समझ नहीं पाए, लेकिन जब तक समझ पाते, भारत गुलाम होने की दिशा में काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। तब सभी जागे और सोचने लगे, देश हमारा, धरती हमारी, लोग हमारे, फिर भी हम अंग्रेजों की गुलामी करें? ऐसा नहीं होने देंगे। अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ने लगे और 1857 में गदर शुरू हो गया। कई राजा महाराजा अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए सामने आ गए, जिनमें महारानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह जैसे कई लोग देश के लिए अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए और इनका नाम इतिहासकारों ने इतिहास में अंकित तो कर दिया, लेकिन उन नामों को भूल गए जो क्रांतिकारियों का साथ देते देते शहीद हो गए। उन्हीं नामों में से एक नाम भीमा। भीमा भीमा। आजा मछली रानी, आजा आजा। मैं जानता हूँ तुम्हारा पेट भरा हुआ है, मगर हम सब तो खाली हैं। आजा मछली रानी, तुम्हारा सभी घर में इंतजार कर रहे हैं। आजा आजा आजा। फंसी। बहुत तरपाई। आजा आजा आजा। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। देखो सामने है मंजिल, देखो सामने है मंजिल, बाधा कोई नहीं है। रोज मेरे सिर को चोट पहुंचाता था। जी हाँ, ये वही भीमा मल्लाह है जिसने आजादी की लड़ाई में वीर कुंवर सिंह का साथ दिया, अंग्रेजों की गोली खाकर देश के लिए शहीद हो गया। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। देखो सा
आइए हम भीमा मल्लाह की गौरव गाथा देखें। इस भीमा को कितनी बार कहा कि काम खत्म होते ही जल्दी से घर आ जाया करो, लेकिन सुनता ही नहीं। बाबूजी 3 मछली मार कर लाया हूँ। वाह, नाव की कमाई 3 आना। वो तो ठीक है, लेकिन तुमको कितनी बार समझाया कि काम खत्म होते ही जल्दी से घर आ जाया करो। पता नहीं ये गोरी चमड़ी वाले कब किसको गोली मार दे। बाबूजी तेरा भीमा थोड़ी कमजोर है, ये मलाह का शरीर है। चप्पू चलाते चलाते दोनों हाथ पैर औलाद का हो चुका है। ज्यादा बहादुरी मत दिखा, गोली के आगे सब बेकार हो जाता है। बाबूजी जिस दिन अंग्रेज मिल गया न, उसके खोपड़ी को नाली के तरफ फोड़ दूंगा। ठीक है, घर जा, माँ तेरी राह देख रही है। बड़ा अंग्रेज से टकराने वाला। भीमा है। भीमा को किस लिए खोज रहे हो? चलो भीमा, बाबू कुंवर जी ने तुम्हें बुलाया है। कोई गलती हुई क्या? मुझे आदेश मिला है कि भीमा को लेकर आओ। बाबूजी हाँ, चलते हैं। चलो। ठीक है। उधर वीर कुंवर सिंह गंगा के किनारे एक जंगल में अपने सिपाहियों के साथ गुप्त बैठक कर रहे थे। सारी बात समझ गए? जी। आप सभी तैयार हैं? हम तैयार हैं। आओ भीमा आओ। प्रणाम राजा जी, कोई हमसे गलती हुई क्या? नहीं, अच्छा ये बताओ, देश की आजादी के लिए तुम अपना योगदान दे सकते हो? क्यों नहीं, आप आदेश देकर तो देखो, उससे अच्छा और क्या काम होगा। ठीक है, इधर आओ। सारी बात समझ गए? जी हुजूर। ठीक है, तुम जाओ। जैसे ही गुप्त इशारा करेंगे जी। तुम आ जाना। जी ठीक है, अब तुम जाओ। भीमा गंगा में नाव पर मछली मारता रहता है। अंग्रेज यही समझते हैं कि मछुआरा मछली मार रहा है। अच्छा, मछली मार रहा है, चलो। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। देखो सामने है मंजिल, देखो सामने है मंजिल, बाधा कोई नहीं है। अब जाग उठा निषाद, अब जाग उठा निषाद। राजा जी, क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं राजा जी, सब ठीक है। मेरे लौटने तक इंतजार करना। चलो चलो। बैठिए राजा जी। राजा जी, आप अंग्रेज से अकेले लड़ने जा रहे हैं? मेरे कुछ सिपाही पहले से वहां पहुंच चुके हैं। अब तुम बीच में जाओ जी। और मेरे इशारे का इंतजार करना, ठीक है? जी ठीक है। ओके ओके। ओके सर। सेंट्री, सेंट्री। खामर के सब सर,
हम देखता है। नो। ओह नो, नो। शाह वो कौन हमारे सिपाही को मारकर भाग गया? इस कुंवर के बच्चे ने तो डांग पे दम कर दिया है। इसको मारना होगा। तुम जाओ और सिपाहियों की एक और टुकड़ी बुलाओ यस सर। और ये भी पता करो कि वो कुंवर का बच्चा गंगा पार आता जाता कैसे। यस सर। इस तरह भीमा बराबर वीर कुंवर सिंह को नाव से इस पार से उस पार ले जाया करता था। जागो निषाद जागो, अब सोने का वक्त नहीं है। और एक दिन उन्होंने भीमा से कहा, तुम मेरे सच्चे सहयोगी साबित हुए। आपके लिए मैंने क्या किया? बस उस पार से इस पार, इस पार से उस पार। ये काम करने में तुझे के गोली लग जाए तो देश के लिए शहीद हो जाएंगे। अरे वाह मेरे वीर सिपाही। ठीक है राजा जी, चलता हूँ। मेरे लौटने तक इंतजार करना। ठीक है। और एक दिन भीमा कुंवर जी को गंगा के उस पार ले गया। कहीं अंग्रेजों ने तो नहीं। भीमा! जी राजा जी, मैं यहाँ हूँ। अरे जल्दी निकलो। हे, ये विंटन तो नहीं? तुम जाकर हेडक्वार्टर खबर करो और सिपाही भेजने के लिए हम दोनों इसको देखता है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। भीमा, तू तार कर अपनी जान बचा ले। नहीं राजा जी, हम भी इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जिद नहीं कर भीमा, जिद ना कर। हंसा, तुम दोनों भागना नहीं तो मार जाओगे। और अपनी बंदूकें तान दी। राजा जी, मुझे बंदूक चलाने नहीं आती है। बंदूक चलाना भी नहीं है, नहीं तो धमाके की आवाज सुनकर सारे फिरंगी यहाँ पहुँच जाएंगे। तो देर किस लिए? मंजिल के मुसाफिर नहीं इसको किसी से डर, चलता है सीना तान के बेखौफ बेफिकर। मंजिल के मुसाफिर नहीं इसको किसी से डर, चलता है सीना तान के बेखौफ बेफिकर। वो देखो कौन आ रहा, भीमा 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 भीमा। चलिए राजा जी, जल्दी कीजिए, नाव पर बैठिए। भीमा, बंदूक और तलवार भी तो लेते आ। जी। भीमा, तुम मेरे सच्चे भाई। तूने आज मुझे बचा करके देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के कड़ी के रूप में तुम्हारा भी नाम दिया जाएगा। ये दोनों सिपाही मारे गए। किसने मारा? भीमा कौन? भीमा को पकड़ो, वो भी जिंदा। बाद में गोली मार देंगे। उसी के चलते कुंवर भी इधर उधर आते रहता है। कुंवर को बाद में गोली मारेंगे। चलो। इस तरह भीमा ने वीर कुंवर सिंह जी को अंग्रेजों से तो बचा लिया, लेकिन उन लोगों की नजरों में खुद चढ़ गया। अंग्रेजी हुकूमत के सैनिक भीमा के पीछे हाथ धोकर पड़ गए, लेकिन भीमा मल्लाह हर बार बच निकलता था, पर इस बार अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गया था। Hands up! Hands up!
ले चलो इसे। मंजिल के मुसाफिर नहीं इसको किसी से डर, चलता है सीना तान के बेखौफ बेफिकर। मंजिल के मुसाफिर नहीं इसको किसी से डर, चलता है सीना तान के बेखौफ बेफिकर। वो देखो कौन आ रहा, भीमा 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 भीमा। तो तू है भीमा, बहुत चकमा दिया है तुमने। मैं तो यहाँ से आज भी भाग जाऊंगा। बहुत हिम्मत वाला है। सिपाही, मेरा घोड़ा लाओ। देखते हैं तुम्हारी चमड़ी में कितनी जान बाकी है। मारो इसे। तुम किस मिट्टी का बना है भीमा? सपूत भारत माता के, कहलाते हैं हिंदुस्तानी। अरे क्या बिगाड़ेगा हमारा? तुमने कहा इतना दम? काट डालेंगे, चीर डालेंगे, एक दिन इसी मिट्टी में गाड़ डालेंगे। देखो भीमा, अब तुमको छोड़ देगा। तुम हमको इतना बता से कि वीर कुंवर सिंह रात में इधर कब आता है और कैसे आता है। मैं नहीं जानता हूँ वीर कुंवर सिंह के बारे में। देखो भीमा, हम तुमको 50,000 रुपया देगा, रहने को बंगला देगा, तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। मैं नहीं जानता हूँ। ऑफिसर, यस सर। इसे तब तक कोड़े मारो जब तक ये बता न दे कि वीर कुंवर सिंह कब आता है, कैसे आता है। मारो। ओके सर। इस तरह बहादुर भीमा ने वीर कुंवर सिंह जी के बारे में लहूलुहान होकर भी जुबान नहीं खोला और देशभक्त होने का सबूत दे दिया। मंजिल के मुसाफिर नहीं इसको किसी से डर, चलता है सीना तान के बेखौफ बेफिकर। मंजिल के मुसाफिर नहीं इसको किसी से डर, चलता है सीना तान के बेखौफ बेफिकर। वो देखो कौन आ रहा, भीमा 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 भीमा। और फिर अंग्रेजों को चकमा देकर बक्सर के गंगा तट पर पहुंच गया। भीमा भीमा। साले अंग्रेजी कुत्ते, हिंदुस्तानी शेर का शिकार करने चला था। साथियों, लगता है भीमा अंग्रेज के चुंगल में बुरी तरह फंस चुका है। उसे छुड़ाने के लिए हम सभी साथियों को जाना पड़ेगा। पर दिल कहता है भीमा अवश्य आएगा। राजा जी प्रणाम। खुश रहो। भीमा आ गया। राजा जी, उसके 4 सिपाहियों को चटका डाले हैं। तुम पर बहुत भरोसा है।
पर तुम्हारे शरीर पर इतना कोरे का निशान। यही गोरी चमड़ी वाला अंग्रेज ने मारा था। इस बार मिल गया तो उसकी आंखें निकालकर मछली के चारा बनाऊंगा। ठीक है, तुम आराम करो, फिर बताते हैं क्या करें। ठीक है, चलता हूँ राजा जी। इस तरह भीमा अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए कुंवर जी के दिल के करीब हो गया। अंग्रेज अपने मंसूबे में कामयाब होना चाहते थे, लेकिन भीमा पत्थर बनकर उनके सामने खड़ा हो गया था। अंग्रेजों के 4 और सिपाही भीमा के द्वारा मारे गए थे, इसलिए अंग्रेज ऑफिसर का दिमाग काम नहीं कर रहा था। भीमा भीमा भीमा, नाक में दम कर दिया है इस भीमा के बच्चे ने। जा भी देखो, उसे गोली मार दो। Yes, sir. हम उसका डेड बॉडी देखना मांगता है। ओके सर, इस बार बच नहीं पाएगा। इधर कुंवर जी अंग्रेजों पर धावा करने की तैयारी कर चुके थे। शाट, कुंवर अपने साथियों के साथ हमारे सिपाहियों को मारकर भाग रहा है। क्या? तुम बटालियन नंबर 3 को लेकर गंगा किनारे पहुंचो। ओके सर। इस तरह कुंवर सिंह अंग्रेजों के खेमे में खलबली एवं खून की नदियां बहाकर गंगा किनारे पहुंचे। जल्दी कीजिए। भीमा नाव लेकर तैयार था। रुक जाओ, नहीं तो गोली मार देंगे। रुक जाओ। हम इन फिरंगियों को देख लेते हैं, जल्दी चलो। जी। जल्दी करो, बचना नहीं चाहिए। मारिए राजा जी, एक भी अंग्रेज बचना नहीं चाहिए। हम ठीक है राजा जी। तुम शहीद हो गए मिट्टी और देश के लिए। इस तरह गंगा के किनारे नाव लगने के बाद सब जगह खबर आग की तरह फैल गई। सामंतवादी विचारधारा के लोग भीमा मल्लाह की लाश नाव में छोड़कर वीर कुंवर सिंह जी को लेकर अस्पताल की तरफ भागे। इन लोगों के जाने के बाद भीमा के गांव वाले पहुंचे। भीमा मल्लाह के गांव वाले तो वहां पहुंच गए, लेकिन वो असमंजस की स्थिति में आ गए। एक तरफ उन्हें अंग्रेजों का भय भी सता रहा था और दूसरी तरफ
भीमा का दाह संस्कार भी करना था। ऐ मेरे वतन के निशादो, जरा आँखों में भर लो पानी, मैं शहीद हो चला निशादो, मत भूल जाना कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के निशादो, जरा आँख में भर लो पानी, मैं शहीद हो चला निशादो, मत भूल जाना कुर्बानी, मत भूल जाना कुर्बानी, मत भूल जाना कुर्बानी। इसलिए उन लोगों ने उसकी लाश को नाव सहित गंगा में प्रवाहित कर डुबो दिया और अंतिम संस्कार करके शहीद भीमा मल्लाह यानी भीमा निषाद को सलामी दी। ऐ मेरे वतन के निशादो, जरा आँखों में भर लो पानी, मैं शहीद हो चला निशादो, मत भूल जाना कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के निशादो, जरा आँख में भर लो पानी, मैं शहीद हो चला निशादो, मत भूल जाना कुर्बानी, मत भूल जाना